नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। क्या आपने कभी कल्पना की है कि किसी देश की सरकार कहे आप बच्चा पैदा कीजिए, बाकी उसकी आर्थिक चिंता हम करेंगे? जी हाँ, दुनिया में एक ऐसा देश है जहां सरकार अब बच्चों को हर महीने लगभग 15,000 रुपए देने जा रही है। सिर्फ एक बार नहीं, हर महीने। और ये पैसा किसी चुनावी वादे का हिस्सा नहीं है, बल्कि देश को बचाने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। क्योंकि उस देश में बच्चे पैदा होना लगातार कम हो रहा है, स्कूल खाली हो रहे हैं, युवा आबादी घट रही है और सरकार को डर है कि आने वाले साल में पूरा सिस्टम हिल सकता है। आखिर कौन सा है ये देश? कैसे काम करेगी नई स्कीम? हर बच्चे को पैसे क्यों दिए जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत में भी कभी ऐसी योजना लागू हो सकती है? आज की इस खास रिपोर्ट में आपको हम बताएंगे पूरी कहानी, डिटेल में, डेटा के साथ और आसान भाषा में। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दरअसल यहाँ बात हो रही है ताइवान की। ताइवान सरकार ने देश में तेजी से गिरती जन्म दर को रोकने के लिए एक बेहद बड़ी घोषणा की है। इस योजना के तहत 6 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों के लिए खास निवेश खाते खोले जाएंगे और इन खातों में सरकार हर महीने 5,000 ताइवानी डॉलर जमा करेगी। अगर भारतीय रुपए में बात करें तो ये रकम लगभग 15,000 रुपए महीना बैठती है। यानी सोचिए, अगर किसी परिवार में 2 बच्चे हैं तो हर महीने करीब 30,000 रुपए की सहायता। और ये सिर्फ कैश ट्रांसफर नहीं होगा, बल्कि ये पैसा बच्चों के नाम पर बने निवेश खातों में जाएगा, जहां उस पर ब्याज भी मिलेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार इन खातों को प्रोफेशनली मैनेज करवाएगी ताकि बच्चों के भविष्य के लिए एक मजबूत फंड तैयार हो सके। यानी जब बच्चा 18 साल का होगा तो उसके पास शिक्षा, करियर या बिजनेस शुरू करने के लिए अच्छा खासा आर्थिक आधार मौजूद होगा। अब बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर ताइवान सरकार को इतनी बड़ी योजना लाने की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल ताइवान इस समय गंभीर जनसंख्या संकट का सामना कर रहा है। देश में जन्म दर लगातार गिर रही है। हालात ऐसे हैं कि बहुत से लोग शादी नहीं कर रहे और जो शादी कर रहे हैं वो बच्चे पैदा करने से बच रहे हैं। इसके पीछे कई वजह बताई जा रही हैं। महंगाई, महंगे घर, करियर का दबाव, बच्चों की शिक्षा का खर्च और भविष्य को लेकर असुरक्षा। ताइवान में बच्चों की परवरिश बहुत महंगी मानी जाती है। एक सामान्य मिडिल क्लास परिवार के लिए बच्चे की पढ़ाई, हेल्थ केयर और बाकी जरूरतें पूरा करना आसान नहीं रहा है। और यही वजह है कि युवा कपल्स अब कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। कुछ लोग तो बच्चे पैदा ही नहीं करना चाहते और यही सरकार के लिए अब चिंता का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर बच्चे कम पैदा हो रहे हैं तो इसमें इतनी बड़ी समस्या है क्या? दरअसल जब किसी देश में जन्म दर बहुत कम हो जाती है तो धीरे धीरे वहां बुजुर्गों की संख्या बढ़ने लगती है, युवा आबादी कम हो जाती है। फिर होता क्या है, देश में काम करने वाले लोग कम पड़ जाते हैं, फैक्ट्रीज प्रभावित होती हैं, इकोनॉमी धीमी पड़ जाती है और टैक्स देने वाले लोग घट जाते हैं। सरकार पर बुजुर्गों की देखभाल का बोझ बढ़ जाता है और इसी को एजिंग पॉपुलेशन क्राइसिस कहा जाता है। आज जापान, साउथ कोरिया, चीन और अब ताइवान भी इस समस्या से जूझ रहा है। सिर्फ ताइवान ही नहीं, दुनिया के कई देश अब लोगों को बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। कहीं सरकार कैश दे रही है, कहीं टैक्स में छूट, तो कहीं मुफ्त शिक्षा और हेल्थ केयर। अब उदाहरण के तौर पर जापान में सरकार ने चाइल्ड सपोर्ट बढ़ाया। साउथ कोरिया अरबों डॉलर खर्च कर चुका है ताकि लोग ज्यादा बच्चे पैदा करें। हंगरी में भी महिलाओं को टैक्स छूट दी गई है। कुछ यूरोपीय देशों में तो बच्चे पैदा करने पर सीधी आर्थिक सहायता मिलती है, क्योंकि अब सरकारें ये समझ चुकी हैं कि अगर आबादी का संतुलन बिगड़ा तो भविष्य में अर्थव्यवस्था में संकट आ सकता है। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या सिर्फ पैसे देने से लोग ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे? इस पर एक्सपर्ट्स की राय भी अलग अलग है। कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि आर्थिक मदद से परिवारों का डर कम होता है। अगर सरकार बच्चों की शिक्षा और भविष्य की जिम्मेदारी में साथ खड़ी दिखे तो लोग बच्चे पैदा करने के लिए ज्यादा तैयार हो सकते हैं। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि समस्या सिर्फ पैसों की नहीं है। आज की युवा पीढ़ी करियर, लाइफस्टाइल और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ज्यादा महत्व देती है। ऐसे में सिर्फ आर्थिक मदद काफी नहीं होगी। सरकार को काम के घंटे, महिलाओं की सुरक्षा, मातृत्व सुविधाएं और जीवन की गुणवत्ता भी सुधारनी होंगी। बात भारत की करते हैं। क्या भारत में कभी ऐसी योजना लागू हो सकती है? अब देखिए, भारत की स्थिति ताइवान से तो अलग है। भारत अभी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। यहाँ जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। हालांकि कई राज्यों में अब जन्म दर कम भी हो रही है। भारत में फिलहाल सरकार बच्चों के लिए अलग अलग बचत योजनाएं चलाती है, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, PPF नेशनल सेविंग स्कीम। लेकिन सरकार सीधे हर बच्चे के खाते में हर महीने पैसा जमा करे, ऐसी कोई बड़ी राष्ट्रीय योजना फिलहाल नहीं है। विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि अगर भविष्य में भारत में भी जनसंख्या संतुलन की समस्या बढ़ती है तो ऐसी योजनाओं पर चर्चा हो सकती है। अगर कल्पना करें
कि भारत में भी हर बच्चे को 15,000 रुपए महीने मिले तो इसका सबसे बड़ा फायदा होगा किसे? जवाब है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास परिवारों को। आज शहरों में बच्चों की पढ़ाई बहुत महंगी हो चुकी है। स्कूल फीस, कोचिंग, हेल्थ खर्च, डिजिटल शिक्षा, एक बच्चे को पालना आसान भी नहीं रहा। ऐसे में अगर सरकार भविष्य फंड बनाए तो करोड़ों परिवारों को राहत मिल सकती है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल एक और है, क्या भारत जैसी विशाल आबादी वाले देश में सरकार इतना खर्च भी उठा पाएगी? क्योंकि अगर करोड़ों बच्चों को हर महीने सहायता दी जाए तो बजट लाखों करोड़ तक पहुंच सकता है। अब जरा आम लोगों की राय पर गौर करिए। कुछ लोग कहते हैं कि अगर सरकार बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी ले तो लोगों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। वहीं कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सरकार को पहले रोजगार और शिक्षा सुधारनी चाहिए। कई लोगों का तो ये भी मानना है कि सिर्फ पैसे देने से समाज नहीं बदलता है, लेकिन इतना जरूर है, ताइवान की ये योजना पूरी दुनिया में चर्चा का विषय जरूर बन गई है। सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन दुनिया के कई विकसित देशों में अब बच्चे पैदा करना ही धीरे धीरे महंगा फैसला बनता जा रहा है। लोग सोचते हैं, क्या हम बच्चे की पढ़ाई करा पाएंगे, क्या हम घर खरीद पाएंगे, क्या हम करियर संभाल पाएंगे? और यही वजह है कि बहुत से युवा कपल्स बच्चे पैदा करने में देरी भी कर रहे हैं। यानी आने वाले समय में सरकारों को सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि परिवार बचाने के लिए भी योजनाएं बनानी पड़ सकती हैं। कुल मिलाकर ताइवान की ये नई स्कीम सिर्फ बच्चों को पैसे देने की योजना नहीं है, बल्कि ये एक चेतावनी है। एक चेतावनी कि अगर किसी देश की जन्म दर लगातार गिरती रहे तो भविष्य में उसकी अर्थव्यवस्था, समाज और पूरा सिस्टम प्रभावित हो सकता है। शायद इसी डर की वजह से अब सरकारें लोगों से कह रही हैं, बच्चे पैदा कीजिए, हम आपके साथ हैं। एक बड़ा सवाल आपसे, क्या भारत में भी ऐसी स्कीम आनी चाहिए? क्या सरकार को बच्चों के भविष्य के सीधे आर्थिक सहायता देनी चाहिए, या फिर ये सिर्फ अमीर देशों के लिए संभव है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो करें लाइक और करें शेयर, साथ ही चैनल को करें सब्सक्राइब।